डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से पीजी मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो सेशन 2024-26 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये महज एक संयोग मात्र ही है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम में बस कुछ क्वेश्चंस को इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ कि कुछ भी पढ़े ना पढ़े लेकिन इन सब को पढ़ लेना ज़रूर। पहला क्वेश्चन जो है पेपर 3 में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है, मीनिंग स्कोप एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके जो भी डेफिनेशन है और उसका दायरा कितना बड़ा है उस सभी को जस्टिफाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। वैसे 3 टाइप्स होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और एक और होता है, उसको मैं नहीं बताऊंगी, आपको इसको पढ़ लेना है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिनमें टिक लगा हुआ है उसको तो पक्का पढ़ेंगे। डिमांड किसको कहते हैं, मांग की क्या परिभाषा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मार्केट, बाज़ार क्या है और कितने प्रकार के बाज़ार हैं, आप इसे भी पढ़ लेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं इजी भी हैं और इसको पढ़ना ही पढ़ना है, तो बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाना है, क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हो रहे हैं। उसके अलावा प्राइसिंग क्या है और कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे लिखना है। और एक और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है और उसका क्या क्या काम है, क्या उद्देश्य है, ये सब चीज़ों को आप चाहें तो पढ़ लेंगे। चलिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब कि 4 क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं जो कि 14 मार्क्स के होते हैं, उसको आपको लिखना पड़ता है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मन हो या ना हो उसको लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में लिखने पड़ते हैं। चलिए, एक जो मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा होगा, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो है लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो 7x2 के कॉम्बिनेशन में है, मतलब 7-7 मार्क्स का 2 सवाल, तब 14 हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 3 लॉन्ग लिख लेंगे लॉन्ग टाइप में और एक चाहे तो जिसमें शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है जो कि 14 मार्क्स का कुल मिलाकर कहलाता है, उसको भी लिख सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं, एक ये पढ़ लेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दिया ही है कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो एक बार कर लेंगे तो दूसरी बार फिर नहीं पढ़ना, बात तो वही है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का क्या क्या उद्देश्य है उसको लिखना है, 7 मार्क्स में आ सकता है। और एक और है बॉमल्स का थ्योरी ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके सिलेबस में इसका नाम दिया हुआ है मॉड्यूल 1 में ही, तो इसको भी देख लेंगे। हाँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है उसमें आता है जो कि 4x2 के कॉम्बिनेशन का है, मतलब 4-4 मार्क्स के 2 सवाल, उसमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको भी पढ़ लेंगे। प्रॉफिट मैनेजमेंट को पढ़ लेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको भी पढ़ लेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, इन जितने भी क्वेश्चंस को दे रही हूँ ज़रूर कर लेंगे। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है और उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट है और किन किन तरीक़ों से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। एक और सवाल है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या है और कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको प्रभावित करते हैं। तो ये तो बात रहा लॉन्ग में। और अंतिम क्वेश्चन जो है मैं नहीं चाह रही थी लिखना लेकिन लास्ट में लिख दी हूँ, अगर मैं क्वेश्चन सेट करती तो मैं तो ज़रूर पूछती, और अगर इकोनॉमिक्स का कोई जानकार आदमी क्वेश्चन को बनाएगा, अगर कोई बुद्धू ऐसे इंसान को अगर क्वेश्चन सेट करने दिया जाए तो वो इन सब क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है। सॉरी, मतलब किसी भी हाल में आप देखेंगे कि बुद्धू लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन जो तेज़ होते हैं, समझदार होते हैं, वो ज़रूर
पूछ लेते हैं, पूछते भी हैं। तो क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आप डायग्राम के साथ बनाते हैं तो 14 मार्क्स में एक शानदार आंसर बन जाता है। इसको भी पढ़ लेंगे। अगर कोई ढंग के प्रोफेसर अगर क्वेश्चन को सेट करते हैं तो उनका निशाना इस पर ज़रूर होना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। लेकिन हाँ, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम आ रहे हैं तो ये महज एक संयोग मात्र है, एक भूगोलीय घटना है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंतिम मदद है मेरी ओर से। कुछ क्वेश्चंस को जिसको मैं आज हाईलाइट कर रही हूँ एक बार ज़रूर देख लेंगे। और इसके अलावा भी आपके क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट दिया होगा, उसको भी पढ़ लेंगे। बाकी अब आप लोगों का नसीब है, जैसा भी कुछ क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो टीचर के पास कोई जगह नहीं होता है कि वो आपको मार्क्स दे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि क्वेश्चन छूटे ना, इसी में समझदारी है। फर्दर अपडेट के लिए जोहार मैम के साथ जुड़े रहेंगे।